छत्रपति संभाजी नगर में बैग से पिस्टल बरामद। बीजेपी विधायक के दफ्तर में रखा गया था बैग। मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में आ गए कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय, प्रोफेसर अजय उपाध्याय। स्वागत आपका। बाकी मेहमानों से परिचय भी कराता हूं। आज मुद्दा यह है कि क्या देश में एक और किसान आंदोलन खड़ा होने वाला है क्या, और वो इस वजह और उसके पीछे वजह यह दिखाई दे रही है क्योंकि राहुल गांधी ने किसान संगठनों के बड़े नेताओं को बुलाकर उनसे मुलाकात की है। मुद्दा आपको पता ही होगा, इंडिया और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील, व्यापार समझौता। राहुल गांधी सीधे सीधे संसद से लेकर बाहर भी आरोप यही लगा रहे हैं, अमेरिका के साथ हुआ यह व्यापार समझौता हमारे किसानों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। यह राहुल गांधी का, बल्कि विपक्षी दलों का भी यही आरोप है। अब कुछ किसान संगठन भी धीरे धीरे इस ट्रेड डील के खिलाफ सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन कुछ किसान संगठन और उनके नेता, जैसे राकेश टिकैत, जाने माने किसान नेता हैं। 5 साल पहले जो किसान आंदोलन 1 हुआ था, उसमें भी उस आंदोलन का चेहरा बन गए थे। नतीजा उस आंदोलन का यह हुआ था, तब के किसान कानूनों को, कृषि कानूनों को सरकार को वापस लेना पड़ा था। अब राकेश टिकैत भी कह रहे हैं आंदोलन होगा, क्योंकि अभी तक सरकार इस ट्रेड डील के बारे में सही पूरी जानकारी नहीं दे रही है। कुछ तो छिपा रही है सरकार। रणनीति बनाने की बात राकेश टिकैत और कई और किसान संगठन कर रहे हैं, और ये वो तस्वीरें जो राहुल गांधी ने कुछ किसान संगठनों से जब मुलाकात की। 13 तारीख को ये मीटिंग हुई थी। अब इसमें किसानों ने मजदूरों की रोजी रोटी बचाने की बात कही। राहुल गांधी से अपील की कि आप हमारे मुद्दे उठाइए। किसान संगठन ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि भारत अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है, उससे कई तरह के किसानों को नुकसान होगा, जैसे मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवे उगाने वाले किसानों को खास तौर से नुकसान होगा। जरा आप भी सुनिए इस मीटिंग में क्या हुआ, सुनिए। We are here today about this Indo-US treaty that's 100% going to harm the interest of the farmers. So we are here about the negative effects. The farmers of India, like marginal and small, they can just never compete with the corporate style of farming of the US. We all know it, sir. अभी जिस दिन से डील का बातचीत हुआ है, जो 5800 रुपया 5800 रुपया सोयाबीन था पर क्विंटल, वो डाउन हो गया 12 से 15%। अभी 5100 रुपये में मतलब नीचे आ गया है। जो हमारा वालनट इंडस्ट्रीज है, वो तकरीबन प्रोड्यूस 90% ऑफ इंडिया को जो जरूरत पड़ती है 90% करता है, जो कि 2 से 3 मिलियन टन्स करता है। सरल शब्दों में सबमिशन है इंडो यूएस डील के ऊपर। हमारा फार्मर्स मेजॉरिटी में मार्जिनल है, उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज हर चीज़ मिलती है। इसके कंपैरिजन में इंडियन फार्मर्स तबाह हो जाएगा। पहले एग्रीकल्चर में दरवाजा बंद था, मतलब कोई अंदर नहीं आ सकता था। अब वो दरवाजा खोला है, अब उस खुले दरवाजे में जो भी उनको डालना होगा वो डाल देंगे। मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि भैया सोया पे है, इस पे है, उस पे है। मेन कॉन्सेप्ट है कि भैया आपने दरवाजा खोल दिया, अब वो दरवाजे में से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है, जो भी। पहली बात। दूसरी बात, मुझे इस डील में ये समझ नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान को क्या मिला। मतलब हमने टैरिफ दे दिया, हमने एग्रीकल्चर दे दिया, हमने डेटा दे दिया, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मिला क्या। तो इंडो यूएस ट्रेड डील, भारत अमेरिका व्यापार समझौता, उसमें आपको पता है अमेरिका ने पहले भारत पर 50% का टैरिफ लगाया था, जो भी भारत से चीजें अमेरिका एक्सपोर्ट की जाती हैं उनके ऊपर। लेकिन अब उस टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। सरकार कह रही है ये देश की कामयाबी है, भारत की कामयाबी है, क्योंकि बाकी देशों से तुलना करेंगे हमने बहुत अच्छी एक ट्रेड डील अमेरिका के साथ की है, जिसमें हमारे किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमने किसानों को पूरी तरह से कवर किया है, प्रोटेक्ट किया है। लेकिन राहुल गांधी और विपक्षी दल कह रहे हैं सरकार ने दरवाजा खोल दिया है। अब सस्ता अमेरिकी माल, खासतौर से कृषि से जुड़ा हुआ, डेयरी से जुड़ा हुआ, कॉटन, कपास से जुड़ा हुआ, वो हिंदुस्तान में अमेरिका से आ पाएगा और हमारे किसानों के लिए इससे नुकसान होगा। वैसे आपको बता दूं, राहुल गांधी से जो एक किसान संगठन मिले हैं, कौन कौन से हैं, इसमें अखिल भारतीय किसान है, भारतीय किसान मजदूर यूनियन, आम किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी, किसान मजदूर मोर्चा इंडिया और भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह। ये कुछ एक संगठन जो यहां पर इसमें मौजूद थे।
अब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता पहले ही सरकार लेने की योजना बना रही है, खत्म करने की योजना बना रही है। उनके खिलाफ एक मोशन लोकसभा में निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद ला चुके हैं। उनका आरोप यही है, निशिकांत दुबे का, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, देश को, संसद को, किसानों को, सबको गुमराह कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अड़े हुए, उन्होंने फिर एक वीडियो जारी कर दिया और उस वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं, अन्नदाताओं के भविष्य का सौदा मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम मिलकर लड़े तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अमेरिका से हुई ट्रेड डील से किसान तबाह हो जाएंगे। टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। ट्रेड डील टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगी। यह बात मोदी जानते हैं और पूरा संसद जानता है। बांग्लादेश पर 0% टैरिफ, हिंदुस्तान पर 18% टैरिफ। बांग्लादेश संकेत दे रहा है कि वो भारत से कपास का आयात कम करेगा। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इन्हीं पर टिकी हुई है। जरा सुनिए जरा आप भी, राहुल गांधी ने वीडियो जारी करके क्या कहा, सुनिए। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। इधर से राहुल गांधी मोर्चा संभाले हुए हैं, ट्रेड डील को लेकर सवाल उठा रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। उधर से सरकार के सारे मंत्री वीडियो जारी करके या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लिखकर देश को यह बता रहे हैं कि इस ट्रेड डील के बारे में देश को गुमराह किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा मीडिया के सामने आकर क्या कहा? अमित शाह कह रहे हैं राहुल गांधी देश के किसानों को, मछुआरों को गुमराह करना चाहते हैं, कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं। उन्हें ट्रेड डील की डिटेल्स को ध्यान से देखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने हमारे किसानों और पशुपालकों को 100% सुरक्षा देने का काम किया है। मनमोहन सरकार के दौरान किसानों को नुकसान हुआ था, कई ग्लोबल एग्रीमेंट हुए जिनमें किसानों के हितों को बेचा गया। राहुल की पॉलिसी है झूठ बोलो, पब्लिक को गुमराह करो। जरा सुनिए अमित शाह को। राहुल गांधी जी देश के मछुआरों और किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। वो झूठ बोलकर भ्रांति फैलाना चाहते हैं। मैं आज ये इस मंच से राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहता हूं। राहुल गांधी जी, ट्रेड डील और एफटीए की बारीकियों को ध्यान से देखिए। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के किसानों को और पशुपालकों को 100% प्रोटेक्शन देने का काम किया है। तो एक तरफ ट्रेड डील पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने 9 मार्च को दो मुद्दों पर एक साथ सरकार को घेरने का प्लान बना लिया। इस पर हमने पहले भी डिबेट की थी। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग। अब हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 9 मार्च को जब संसद के बजट सत्र का दूसरा पार्ट शुरू होगा, पहले ही दिन से पूरा विपक्ष एक साथ ये 2 प्रस्ताव लेकर आएगा। पहला प्रस्ताव जो कि आ चुका है, स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। दूसरा प्रस्ताव चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का है, जो टीएमसी लेकर आएगी। और खबर यह मिल रही है इन दोनों प्रस्तावों पर पूरा विपक्ष अब एकजुट हो गया है। पहले टीएमसी ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रही थी, क्योंकि टीएमसी को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग पर कांग्रेस का और बाकी दलों का पूरा समर्थन नहीं मिल रहा था। लेकिन बाद में अब सहमति बन गई है। दोनों प्रस्तावों पर विपक्ष के सारे दल एक हैं। यानी जब बजट सत्र का पार्ट 2 शुरू 9 मार्च से होगा, तब 2 लोगों को हटाने की कोशिश करेगा विपक्ष, स्पीकर ओम बिरला और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। लेकिन विपक्ष के पास आंकड़े नहीं है,
तो फिर भी यह रणनीति क्या है? एक तरफ किसान आंदोलन की तैयारी और दूसरी तरफ संसद में दो अहम पदों पर बैठे लोगों को हटाने की तैयारी। क्या रणनीति है? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल बिल्कुल साफ और सीधा, सड़क पर किसान और संसद में महाभियोग आने वाला है क्या? और दूसरा, देश में कुछ बड़ा होने वाला है क्या? कोई बड़ी राजनीतिक करवट देश लेने वाला है क्या? क्या बड़ा आंदोलन विपक्ष खड़ा करने वाला है और कर पाएगा क्या?